दोस्तों नमस्कार, नवभारत-टाइम्स.com इस समय पहुंच गया है मध्य प्रदेश घुड़सवार एकेडमी में। जी हाँ, ये भोपाल से 11 किलोमीटर दूर एक अकादमी है। आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी। इस समय एक प्रतियोगिता यहाँ पर चल रही है। हमारे साथ में अकादमी के विशेषज्ञ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देंगे। हिंदुस्तान के अंदर पहली अकादमी है जो सारी सुविधाओं से युक्त है और यहाँ पे बोर्डिंग और डे बोर्डिंग में बच्चे जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं साल में सेलेक्ट करके इनको यहाँ पे तैयार किया जाता है और वो नेशनल, इंटरनेशनल और एशियन गेम्स, ओलंपिक के लिए तैयार करने का हमारा एक गोल है। और आज जो प्रतियोगिता होने जा रही है वो जूनियर नेशनल एक्सट्रीम चैम्पियनशिप है और एक सीनियर का प्रिलिमिनरी शो जंपिंग इवेंट भी है। जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप 10 दिन तक चलने वाली है। इस चैम्पियनशिप में 21 साल से छोटे बच्चों का और 12 साल से तक के बच्चों का ये 4 ग्रुप का इवेंट है, जिसके अंदर ये सारे अलग अलग ड्रेसाज, जंपिंग और ये इवेंट्स होने जा रहे हैं। और 13 तारीख से सीनियर का इवेंट है और 15 तारीख से इनके जूनियर्स के इवेंट शुरू होंगे। और आप कोई भी यहाँ पे आके देख सकते हैं, अपने बच्चों को आके दिखा सकते हैं। ये एक मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इवेंट घुड़सवारी का होने जा रहा है जो 2017 में हुआ था। कितने पार्टिसिपेंट आए हैं? करीब 16 राज्यों से 230 खिलाड़ी आ चुके हैं और 288 घोड़े जो जिनके ऊपर वो भाग लेने वाले हैं। ये जो घोड़े आते हैं साथ में, जैसे आप करीब हैं 200 से अधिक यहाँ पर पार्टिसिपेंट हैं, तो ये घोड़े खुद लेके आते हैं पार्टिसिपेंट या अकादमी उपलब्ध कराती? क्या व्यवस्थाएं होती हैं उसकी? इस घुड़सवारी में प्रतियोगिता में घोड़ा और अपने राइडर खुद लेके आता है। जहाँ से भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने से घोड़ों के लिए बस स्पेशल बनी होती है, उसमें वो ट्रैवल करते हैं। और इसमें खिलाड़ी को अपना ही घोड़ा यूज़ करना होता है क्योंकि वो उससे उसका दोस्ताना व्यवहार और उनसे रिलेशंस बने रहते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे अपने खुद घोड़े लेके आए। अकादमी के जो घोड़े हैं वो अकादमी के प्लेस, बोर्डिंग और डे बोर्डिंग के खिलाड़ी ही भाग ले सकते हैं, उनके ऊपर दूसरों को नहीं दिए जाते। अच्छा, तो एकेडमी में जो घोड़े होते हैं उनका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, किस तरह से, या ट्रेनिंग के लिए करते हैं? थोड़ा विस्तृत जानकारी एकेडमी के बारे में। एकाडमी के जितने भी घोड़े अभी 29 हमारे हॉर्सेस हैं, जिनके अंदर वॉर्मलर्स घोड़े भी हैं और थॉरोब्रीड्स घोड़े नस्ल के घोड़े हैं। और ये घोड़े सिर्फ जो हमारे टैलेंट सर्च के तहत जो प्रतिभावान खिलाड़ी का चयन किया जाता है उन खिलाड़ियों को ही हम डेडिकेट करके दिए जाते हैं और वो उनके ऊपर परफॉर्म करते हैं नेशनल, इंटरनेशनल। तो क्या यहाँ के घोड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रतियोगिता में शामिल होने जाते हैं? हाल ही में मैं आपको बताता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता एशियन गेम्स सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए दिल्ली में आयोजित 6 से 9 तारीख तक आयोजित हुई थी। उसके अंदर हमारा एकाडमी का बोर्डिंग का खिलाड़ी राजू सिंह, जो कि एशियन गेम्स सिलेक्शन ट्रायल में इंडिविजुअल सेकंड आया और CCI 2 स्टार लॉन्ग कंपटीशन में 18 साल का बच्चा जो इस उम्र में वो जिसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, वो हमारे एकाडमी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सर, ये यहाँ प्रतियोगिता जैसे आपने बताया कि 21 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी प्रतियोगिता है, तो अभी जो किस किस राज्य के खिलाड़ी हैं, कुछ नॉमिनल कुछ राज्यों के नाम हमें बताएं, कहाँ कहाँ से खिलाड़ी आए हैं? अभी जो आए हैं बेंगलोर, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हैदराबाद, तेलंगाना, मद्रास, केरला, काफ़ी जम्मू कश्मीर और आसाम, नागालैंड साइड के इलाके को छोड़ के 16-17 स्टेट के खिलाड़ी यहाँ पहुँच चुके हैं। अकेडमी से हम यहाँ नेशनल खेलने आए हैं। माय नेम इज आराधना, आई एम इन 6th। ओके, आप देख रहे हैं ये 6वीं क्लास की छात्रा हैं हमारे बीच में और यहाँ पर हॉर्स राइडिंग के लिए आई हुई हैं। विघ्नेश कृष्णा, स्टडी इन क्लास 6। पिछले 6 महीने से बहुत मेहनत करके नेशनल्स की सिलेक्शंस का पार करके फिर यहाँ पे नेशनल्स तक पहुँचे हैं। ये ऐसे हम 9 खिलाड़ियों को लेके आए हैं तमिलनाडु से और 10 घोड़े लेके आए। इस घोड़ी का नाम है चीकू, बहुत अच्छी प्यारी घोड़ी है, हमारे बच्ची है, मान लो 6 साल की है ये। अच्छा, ये 6 साल की है और उन्होंने बताया कि देसी घोड़ी है। ये हॉर्स राइडिंग में कई बार विदेशी नस्ल के घोड़े भी लोग लेके आते हैं, लेकिन इन्होंने देसी घोड़ी तैयार की है। इसके बारे में कुछ जानकारी दें, घोड़ी का नाम? और ये घोड़ी का नाम है चीकू, 6 साल की घोड़ी है ये। इसको हमने इसका 2 साल की उम्र से इसको ट्रेनिंग में ले रखे हैं और इनके ये विदेश वाले घोड़ों के सामने हम भी कम्पीट कर रहे हैं, हम भी मेडल जीत रहे हैं इनमें। अभी ऐसा हुआ है कि ये घोड़ी चीकू ने दूसरे विदेशी नस्ल के घोड़ों को हराया हो? बहुत है, वो लिस्ट में तो बहुत है। अभी पिछले बेंगलोर में जो भी गेम हुआ उसमें 80-90 सेंटीमीटर्स में ये इसी का गोल्ड मेडल है, इसी का गोल्ड मेडल है। इसने गोल्ड मेडल दिलाया है। देखिए, कई बार कहा जाता है कि विदेशी नस्ल के घोड़े जो होते हैं वो उत्तम होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देसी नस्ल की घोड़ी है। इन्होंने 2 साल से इसको तैयार किया था, अब ये 6 साल की है और नन्हे राइडर्स इसी से कई बार मेडल ले रहे हैं। थी हमारे भारत में टैलेंट की कमी नहीं है।
कैप्टन राजपाल सिंह। एक्स इंडियन आर्मी हैं, भारत के जवान रहे हैं और अब आर्मी से रिटायर्ड हैं। और इस समय एशियन गेम सर आपने बताया कि आपने हॉर्स राइडिंग में अभी तक क्या क्या अचीवमेंट हासिल किया? मैंने एशियन गेम 2002 में साउथ कोरिया गया था और 4 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है और 48 टाइम नेशनल चैम्पियनशिप जीती है और अभी रिटायरमेंट होकर के नए बच्चों को कोचिंग दे रहा हूँ। सर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर देखिए, आप देश सेवा करके आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने खेल में नाम जगाया है, हॉर्स राइडिंग की है और नए बच्चों को आप ट्रेंड कर रहे हैं, कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा महसूस होता है। जो हमारा परमानेंट प्रोफेशनल रहा है उस प्रोफेशनल के बारे में ही जो हम गेम खेल के गए हैं और उस प्रतिभा को हम निखार रहे हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है हमें। ये बहुत अच्छी बात है। हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर प्रतियोगिता में बहुत सारे घोड़े आते हैं, अमूमन क्या लगता है आपको अभी तक जो प्रतियोगिता में घोड़े आए हैं, अंदाजन एक टेम्पटेटिव कीमत क्या रहती होगी? मैक्सिमम घोड़े की अधिकतम क्या रहती होगी और कम से कम क्या कीमत के घोड़े शामिल होते हैं? नहीं, घोड़े की कीमत खाली शरीर से उससे नहीं है, काम से है और कीमत नहीं आकी जाती। जो घोड़े अच्छे होते हैं उनकी कोई कीमत नहीं आकी जाती, मतलब बेस कीमती चीज़ होती है। हम देख रहे हैं ये घोड़े हैं जो इंडियन आर्मी के घोड़े हैं। घोड़े और घोड़ियाँ यहाँ जो आप देख रहे हैं वो इंडियन आर्मी से पार्टिसिपेंट आए हैं। हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट एक और सवार हैं जो कि प्रतियोगिता में शामिल होना है। मेरा नाम आरुषि रॉय है। आपका जो घोड़ा लाई है या घोड़ी है? मेरा घोड़ा है सप्तजीत, जो भी वर्डिनेंस से ही है, मेरा घोड़ा है। ओके, तो वो घोड़ा आपको एकेडमी ने अवेलेबल कराया है या आपका खुद का है? मेरा खुद का घोड़ा है वो। बताएं अपना आरुषि। वर्डिनेंट इक्वेस्ट्रियन अकेडमी। घोड़ा है ये? या ये घोड़ा है और इस दिल्ली के पास एकेडमी है जहाँ से आई हैं। तो घोड़े का नाम सप्तजीत है। सप्तजीत के बारे में बताइए, सप्तजीत किस ब्रीड का है, देशी है या विदेशी? सप्तजीत थारोब्रेड का घोड़ा है जो देसी घोड़ा है। और बेसिकली 2-3 टाइप्स के होते हैं। एक मारवाड़ी होता है जो मेजर टाइप्स होते हैं, एक थारो होता है, एक वार्म ब्लड होता है। वार्म ब्लड विदेशी घोड़े होते हैं और मारवाड़ी और थारो इंडियन होता है। तो आपका जो घोड़ा है क्या लगता है अनुमानित इसकी कीमत कितनी होगी? आप ही का घोड़ा है ना ये? हाँ। अनुमानित फिर भी एक अंदाजन कोई कीमत ऐसा लग रहा होगा कि कभी कहीं से ख़रीदा होता या बेचा होता तो कितने में बिकाए? ये मैंने घोड़ा ख़रीदा हुआ है, तो ये 9 लाख का घोड़ा है। कि घोड़े का नाम बताएं। नेबल द सेकंड मैन। नेबल द सेकंड मैन, बहुत ही शानदार। ये नाम कहाँ से लाए हैं आपने पुनी? ये जब आयरलैंड से आया था वहीं से आया है ये आयरलैंड से आया, मतलब ये विदेशी ब्रीड का है? फॉरेन वार्म ब्लड है ये, बेल्जियम वार्म ब्लड। मतलब अंदाजन बता रहे हैं कि अंदाजन रेट शायद 40 लाख रुपए की कीमत होती है और पुनीत इसको दौड़ाने वाले हैं। हमारे साथ एक और नन्हे हॉर्स राइडर हैं। मेरा नाम कार्तिक शर्मा है, मैं 10 साल का हूँ और ये मेरा घोड़ा है शक्ति। ये 6 साल का है और ये घोड़ा जयपुर से आया है। इसकी ब्रीडिंग है जेजी और यहाँ पे बहुत सारे घोड़े और हैं जेजी के। ये घोड़ा जयपुर से आया है और मेरी इस पर प्रतियोगिता होगी। मैं इस पे नेशनल जा रहा हूँ। और आप नेशनल प्रतियोगिता खेलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं? हाँ, नेशनल प्रतियोगिता खेलने आए हैं। नेशनल के यहाँ पर मैं इस पर खेलूँगा नेशनल प्रतियोगिता और उसको। लेकिन एक और घोड़ा है इनके साथ में, नाम आपने माफिया। माफिया ये एक और घोड़ा है जिस पर ये सवारी करेंगे, माफिया। ध्रुव, तो अभी आप क्या कहाँ मेडल, कभी आपने कोई मेडल अचीव किए हैं? लाइक ऐसे इम्पॉर्टेंट मेडल्स नहीं हैं अभी तक। मैंने जैसे अभी कंपटीशन स्टार्ट किया है कम्पीट करना। मैं अभी कैप्टन सुनील साहब के अंडर राइडिंग कर रहा हूँ। मैं अभी 11वीं कक्षा में हूँ और मैं अभी 15 साल का हूँ। हमारे साथ यहाँ जो बच्चे आए हुए हैं, बहुत जो राइडर्स हैं, बच्चे तो नहीं कहेंगे, राइडर्स हैं। ये देश का नाम रोशन करने वाले बच्चे हैं। इनके परिजन भी इनके साथ आए हुए, हम जानेंगे। गेम मेरे हिसाब से ना बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चे की अपब्रिंगिंग में। हर बच्चे को एटलीस्ट एक गेम में होना चाहिए और एक्चुअली तो इट शुड बी पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम कि एक गेम मैंडेटरी हर बच्चा खेले। तो आप क्या चाहती हैं कि आपका बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन बने या उसे गवर्नमेंट जॉब में भेजना चाहेंगी? अगर गेम में खेलेगा बहुत अच्छी बात है, नहीं खेलेगा तो एटलीस्ट देयर विल बी समथिंग इन हिज लाइफ विच विल एक्ट एज अ स्ट्रेस बस्टर। कि अगर लाइफ में कुछ स्ट्रेस है, अगर वो हॉर्स राइडिंग करता है आके, तो ही विल फील गुड और उसका मतलब एटलीस्ट ही कैन कम आउट ऑफ द डेली। हॉर्स राइडिंग ही क्यों चुना? हमने बचपन में ना इसको सब गेम ट्राई कराए थे। देन वी फाउंड कि शी इज़ ऑलवेज हैप्पी विद द हॉर्स। सो इट्स लाइक काइंड ऑफ शी bonded with horses very well, so we decided okay she will do horse